नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में, जहां हम आज के वीडियो में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित 275 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे तो एसएससी रेलवे के एग्जाम हो या कि व्यापम में जो हाल फिलहाल में आबकारी का एग्जाम होने वाला है, तो ये जो भी प्रश्न हैं सभी जो हैं लिए गए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से। तो सभी परीक्षाओं में जो मूल बेस होता है प्रश्नों को पूछे जाने का, वो होती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्नों का कलेक्शन है, तो आप इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक होता है 212, अर्थात 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, जो पैमाने पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। नेक्स्ट आते हैं, जबकि सेल्सियस में 100 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट आते हैं, सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन में परमाणु संख्या तो एक होती है, लेकिन उसके जो द्रव्यमान होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो इस तरह से वो क्या है, एक समस्थानिक होता है, आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज करता है एफ.जे. बेटिंग। तो यहाँ टिंग बस लिखा है, एफ.जी. बेटिंग जो है वो इंसुलिन की खोज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इंसुलिन की खोज करता कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है, तो इंसुलिन की खोज किए थे एफ.जी. बेटिंग ने। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो बोकारो स्टील प्लांट जो बना है वो बना है किसमें? सोवियत संघ के सहयोग से, रूस के सहयोग से बनाया गया बोकारो स्टील प्लांट, जो कि कहाँ है, झारखंड में है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। 28 फरवरी को देश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण से दर्द होता है? जब मधुमक्खी शरीर में काट लेती हैं कहीं पर, तो उसमें दर्द का जो कारण होता है मधुमक्खियों में पाया जाने वाला फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल के कारण क्या होता है, शरीर में दर्द होता है मधुमक्खियों के काटने से। संवेग कैसी राशि है? सदिश है अथवा अदिश? तो जो भी वेग जिनमें आता है, वेग वाली राशियाँ कैसी होती हैं? तो ये सभी राशियाँ सदिश होती है। सब आवेग, संवेग, वेग, ये सभी क्या राशियाँ हैं? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट अयस्क होता है आयरन का। लोहे का अयस्क है क्या? हेमेटाइट। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, जो कि कितना पाया जाता है? 46%। 46% पाया जाता है भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उस समय जो पानी का घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में। रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें मिला था, तो ये मिला था 1930 में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात जो आईसी चिप्स के निर्माण होता है, इंटीग्रेटेड सर्किटों के चिप्स के साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो आईसी चिप्स का निर्माण होता है सिलिकॉन अर्धचालक से। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य में पाई जाने वाली शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, वो होती है फीमर। ब्लू बिट्रोल के नाम से जाना जाता है, ब्लू बिट्रोल के नाम से जाना जाता है
कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को जो है ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से वाले भाग से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है। होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? होलोग्राफी तकनीक होती है वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। वस्तु का 3D रूप में जो है अंकित करने और उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए जो है होलोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज करता हमने पहले भी बता रखा है, इसके खोज करता है FG बैटिंग। हड्डियों में फास्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में जो है फास्फेट के रूप में पाया जाने वाला धातु क्या है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में जो है फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? मैनोमीटर से नापा जाता है गैसों का दाब। गैस का दाब मैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक जो है वो प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? कॉस्मिक किरणों के खोजकर्ता का नाम है R.A. मिलिकॉन। R.A. मिलिकॉन ने जो है कॉस्मिक किरणों की खोज की है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठन होते हैं? तो जर्मन सिल्वर जो होता है निकिल और जिंक के मिलाने से बनता है। निकिल और जिंक, निकिल प्लस जिंक को मिलाने से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोक्लिनिक रेखा। नेक्स्ट आता है पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है? तो पक्षियों की पूंछ आती है उनको हवा में उड़ते समय उनको संतुलन बनाए रखने के लिए। पक्षी जब हवा में उड़ते हैं तो उनको संतुलन बनाए रखने में जो पक्षियों की पूंछ होती है वो उनके काम में आती है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है। घरों में विद्युत सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं। घरों में विद्युत सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। तारों का क्रम इसी क्रम में तारों का रंग होता है। तो सबसे पहले लाल, काला, फिर हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध के होने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण ध्रुव तारा जो है अपने ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। हाइड्रोजन व हीलियम गैस से जो है तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कृत्रिम उपग्रह ऊर्जा का कौन सा स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर बैटरी। सौर बैटरी के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को ऊर्जा प्राप्त होती है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा क्या है? आकाश का सबसे चमकीला सितारा होता है साइरस। आकाश के सबसे चमकीले सितारा का नाम क्या है? साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। नेक्स्ट है नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण इनका जो
अष्टक होता है वो पूर्ण होता है, जिसके कारण ये किसी अन्य परमाणुओं के साथ क्रिया नहीं कर पाती है। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। पटाखों में लाल रंग। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पटाखों में लाल रंग होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस के द्वारा जो है फलों को पकाने का कार्य किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ जो है रक्त कोश में रक्त रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो प्रकाश की तरंगें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं किलोमीटर? तो एक प्रकाश वर्ष को किलोमीटर बदलने पर 9.46 इंटू 10⁻12। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से ग्रह होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो ऐसे क्रम है। तो पहला सूर्य से पहला ग्रह होता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियन। फोटोग्राफी के दौरान प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियन जो होता है सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम किस शाखा से संबंधित है? हुक्म का नियम संबंधित है ये फिजिक्स विज्ञान से, अर्थात ये भौतिक विज्ञान से संबंधित नियम है। डॉपलर प्रभाव का क्षेत्र किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि तथा प्रकाश, दोनों से नहीं होगा, सिर्फ ध्वनि से ही है। डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है वो ध्वनि से ही है। जब भी कोई ट्रेन कहीं से आती हुई पास में आती है तो उसकी आवाज़ जो होता है बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि दूर जब जाती है तो उसकी जो आवाज़ हॉर्न होता है वो धीमा होता हुआ सुनाई पड़ता है। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल का नियम संबंधित है आनुवांशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र है डायनेमो। सूक्ष्म कणों को किस द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट है विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से अध्ययन किया जाता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फोटोसोनिक्स से। किस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? पौधों के बढ़ने की दर। पौधों की बढ़ने की दर को कहा जाता है किस्कोग्राफ यंत्र। नेक्स्ट है प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्लों के मिलने से बनते हैं। एमिनो अम्लों के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी जो होता है वो अम्लीय है, इसमें खट्टे पदार्थों को शामिल किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या नापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से नापते हैं क्षणिक आवेश ट्रांजिट चार्ज। ट्रांजिट चार्ज को मापने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किया जाने वाला यंत्र किया जाता है? शंट का स्थायी रूप से उपयोग किए जाने वाले यंत्र में किया जाता है अमीटर में।
आमीटर में जो होता है संट का स्थायी रूप से उपयोग किया जाने वाला उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है रक्त कोश में रक्त। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? रक्त कोश में रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ जो है मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को जो अन्य नाम है वो है ब्लू बिट्रोल। ब्लू बिट्रोल के नाम से भी जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से संबंधित शब्द है कोबोल। कोबोल का अर्थ होता है यह जो कि है ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है इसका पूर्ण रूप होता है। गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया है? तो ये गैसों का विसरण नियम प्रतिपादित किया ग्राहम ने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक समीकरण होता है NaCl। NaCl जो है ये खाने का सोडा है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है IMS x√2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो IMS x√2 जो होता है वे होता है धारा के अधिकतम मान I के बराबर। नेक्स्ट आते हैं केल्विन पैमाने पर वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का पानी क्वथनांक होता है 373 केल्विन के बराबर। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पापोक्रिस्टेटस या पोपोक्रिस्टेटस। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की अल्पता हो जाती है तो इस बीमारी को नाम से जाना जाता है एनीमिया से। एनीमिया के नाम से जाना जाता है शरीर में रक्त अल्पता को। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड इकाई होती है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो है सेल्यूलोज। यहाँ बाय मिस्टेक में ल्यूलोज लिख दिया गया। सेल्यूलोज होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रकृति में कार्बनिक यौगिक। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है वह कहलाती है 1 फैराडे। पृथ्वी की आय किस विधि से ज्ञात करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी की आय को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो वो विधि होती है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु निकाली जाती है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया है? नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल का। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट खनिज से धातु प्राप्त होती है लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया को जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रीडेवी ने सोडियम की खोज की थी।
जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिनके परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट आता है कैरोटोमलेशिया या जीरोप्थैल्मिया। कैरोटोमलेशिया नहीं है, यहाँ बाई मिस्टेक कुछ और होना चाहिए था। जो जीरोप्थैल्मिया होती है आंख से संबंधित एक बीमारी है। ये किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो जीरोप्थैल्मिया जो होती है ये होता है रतौंधी जैसी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। यह आंख से संबंधित जो है बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया होना चाहिए था। ऑस्टियोमलेशिया या जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर के फलों का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाइकोपीन के कारण क्या है? उसका रंग लाल होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ये हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्त्रावण तैयार रहती है? जब हम संकट की अवस्था में होते हैं, आपातकालीन स्थिति में होते हैं, ऐसी स्थिति में जो है एड्रीनल ग्रंथि जो है वो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा जो है हार्मोन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर मुखांग में चुभाने वाले अंग होते हैं तो वो है मैक्सिला और मैंडिबल। मादा एनाफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। माइक्रोकॉस्मिस लवण का सूत्र क्या है? माइक्रोकॉस्मिस लवण का सूत्र होता है Na2H2O 3H2O। Na2H2O और 3H2O। नेक्स्ट है कि परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण करते हैं? गोताखोर के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए गैसें प्रयोग की जाती हैं हीलियम तथा ऑक्सीजन। हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जूल सेकंड किसका मात्रक है? जूल सेकंड जो है वो मात्रक होता है शक्ति का। फेरेल का नियम हवा में भौतिक कार्य से संबंधित है। फेरेल का नियम जो होता है वो दिशा से संबंधित, पवन की दिशा जो हवा की दिशा है उससे संबंधित नियम है क्या? फेरेल का नियम। फोबोस एवं डिवोस। फोबोस और डिवोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डिवोस ये दोनों उपग्रह जो हैं ये हैं मंगल ग्रह के। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो जो इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल है वो तैयार किया जाता है आसवन विधि से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है बल्फनीकरण। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जीवाणुभोजी क्या है? तो जीवाणुभोजी होता है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो गोल्ड होता है वो होता है 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? यह है ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है क्या? परमाणु घड़ी। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने के प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। आग लगाने वाला नापाम बम है में आग उत्पन्न करने के लिए मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो आग लगाने वाला नापाम बम जो है, इसमें होता है नेफ्थेनेट पामीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज को बनाने में फाइबर का प्रयोग किया जाता है, वो है कार्बन फाइबर। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में नियम लागू होता है, वो है बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है आर्द्रता बढ़ जाने पर। आर्द्रता बढ़ जाने में वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? आंसू में पाया जाता जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम होता है कौन सा? लाइसोजाइम, जिसके कारण क्या होता है? जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर होता है परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में क्या होती है? अनियंत्रित होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अगर वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की अगर कहीं कमी है तो वहाँ चल पाना क्या होगा? कठिन होगा। जैसे कि बर्फ में घर्षण का अभाव होने के कारण वहाँ चलना कठिन हो जाता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप अर्थात अपतृष्ट बल का क्या होता है? तो नियत रहता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा जो होती है वो विकिरण से संचारित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण जो होता है खुले में रखा हुआ दूध खट्टा हो जाता है। अभ्रक माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। अभ्रक जो माइका है वो ऊष्मा और विद्युत के लिए, यह ऊष्मा के लिए सुचालक होता है, जबकि विद्युत के लिए कुचालक होता है। ऊष्मा के लिए सुचालक, विद्युत के लिए कुचालक होता है क्या? अभ्रक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? पृथ्वी से जो पलायन वेग होता है वो होता है कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है, किस तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग जो होता है वो निर्धारित करता है तारे के ताप से। तारे के ताप को कौन निर्धारित करता है? तारे का रंग।
नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है। रासायनिक दृष्टि से जो भारी जल होता है ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 2 होता है। इसके अलावा जितने भी अक्रिय गैसें हैं इनका सबका जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 8 होती है। इनका अष्टक पूर्ण होता है जिसके कारण ये क्या है किसी अन्य परमाणु के साथ जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। तो ये है कार्बन के अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो होते हैं एक कार्बन के अपरूप हैं। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। तो सड़े अंडे की गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से जो है उस सड़े अंडों जैसी गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है। न्यूरॉन इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है, दांत के दर्द को दूर में प्रयुक्त किया जाने वाला लौंग का तेल, इसका प्रमुख घटक क्या है। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक होता है यूजेनाल। अगला प्रश्न है कि आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत जो है इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। जल में प्रकाश का वेग होता है 225,000 मिलीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक में होते हैं 3.09 10⁻16 मीटर। 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर पारसेक की दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जाग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने नाम दिया था। तो कोशिका का ऊर्जाग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम दिया था सी बेंडा ने। बेंडा का नाम आप याद रखिएगा, बेंडा ने ही क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है। बेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो बेसेक्टोमी जो होती है यह संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी है, जबकि जो बेसेक्टोमी होती है यह महिलाओं की नसबंदी है। पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण साबुन घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। यह है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है। विटामिन ए का संग्रह होता है यकृत लीवर में। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है। बैक्टीरिया को जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, जीवाणुओं को कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इन्हें एक पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वो वैज्ञानिक है कार्ल ब्रान फ्रिंच जो है इन्होंने मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वैज्ञानिक था जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस विटामिन की कमी को सूखा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या है सूखा रोग ग्रसित हो जाएगा। खसरा रोग किससे फैलता है। खसरा जो मीजल रोग होता है ये फैलता है वायरस से। मीजल क्या है, यह वायरस से होने वाली एक बीमारी है। इंसुलिन के खोजकर्ता बेटिंग तथा बेस्ट, FJ बेटिंग ही है मेन रूप से इसकी खोज करता। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है बिना मिट्टी पानी के खेती करना। बिना
मिट्टी पानी की खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। कॉड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? कॉड लिवर तेल जो है विटामिन ए तथा डी का प्रचुर स्रोत होता है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भूतापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्याक नियम। नेक्स्ट आते हैं, रमन प्रभाव किसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ? रमन प्रभाव को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है। इनका संबंध था भौतिक विज्ञान विषय से। तो इनको रमन प्रभाव किससे संबंधित है? ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त हुआ। अल्फा किरणों के पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? अल्फा किरणों के पटाखों व बारूद में लाल रंग का कारण होता है स्ट्रोंशियम के कारण। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली होती है यह आधारित है संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया है डब्ल्यू जोहानसेन ने। डब्ल्यू जोहानसेन के द्वारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स ये बना होता है सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। बेंगलोर में ही स्थित है सिलिकॉन वैली। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जब भोपाल दुर्घटना 1984 में हुई थी उस दौरान मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो ऐसी स्थिति में होगा निकट दृष्टि दोष। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? मानव शरीर की मांसपेशी का सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। पौधे के किस भाग में पराग कणों का निर्माण होता है? तो पौधे का जो फूल होता है उसमें पराग कणों का निर्माण होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर। 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जबकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाल, नारंगी, पीले, हरे प्रकाश के फोटॉन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो लाल, हरे, पीले में प्रकाश फोटॉन की सबसे अधिक ऊर्जा होगी हरे रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो वो है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? आनुवांशिकी के नियम दिए थे जॉर्ज मेंडल ने। जॉर्ज मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया गया। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में गंध आती है हंसली मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो बोरेक्स जो रासायनिक दृष्टि होता है वो है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट होता है क्या? बोरेक्स का रासायनिक नाम। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगगोट। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाले मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? जो बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं उनको कहा जाता है रूट्स, प्रोप रूट्स या जड़ें।
प्रोप रूट के नाम से जानी जाती हैं बरगद के लटकने वाली मोटी जड़ों को। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के अध्ययन कहा जाता है, फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। औषधीय पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो वो है फार्माकोग्नोसी। कैलोमल का रासायनिक नाम है, कैलोमल रासायनिक नाम है हाइमरस क्लोराइड का। मैरकोरस क्लोराइड का जो है रासायनिक नाम है कैलोमल का। गैलीलियम, गैलीलियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि से एक दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो होगी 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए पौधों पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है, शहतूत की पत्तियों का। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ध्रुवण किस प्रकार के तरंग का गुण है? ध्रुवण होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, जो प्रकाश होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसमें क्या है, ध्रुवण की घटना होती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। धातुओं के विद्युत सुचालक होने का कारण उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुएं क्या है, विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? वो है टाइटेनियम। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी से। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह पेलाग्रा रोग होता है नियासिन की कमी से, और नियासिन है B7। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? तो 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार होता है 28। एक हरी पत्ती कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, तो पत्ती कैसी दिखी? अगर एक हरी पत्ती को अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो यह पत्ती जो हरी है वो ब्लैक काले कलर में दिखेगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो यह बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो बनता है आयरन नर्म लोहे का। आयरन नर्म लोहे से बनता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज की हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए, अर्थात अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अवतल दर्पण को पानी में डुबाने पर उसकी जो फोकस दूरी होगी वो अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेसमेकर का प्रयोग होता है हृदय की गति को बढ़ाने में। हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाते हैं, तो हृदय संबंधी अगर तो कोई भी विकृति है उसको पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? रेबीज नामक रोग में मनुष्य का तंत्र प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है छोटी आंत।
शरीर के किस भाग द्वारा ताप नियंत्रण होता है? शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? वो है त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण किया जाता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, वो होता है एटीएस का टीका, एंटीटॉक्सिक सीरम। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव धारुओं और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उस विज्ञान को कहा जाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम लगने लगता है, क्योंकि उत्प्लावक बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? बिजली की घंटी के विद्युत धारा प्रभाव चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो बिजली की घंटी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? अस्थियों, हड्डियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है ऑस्टियोलॉजी। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली सुसाइड वेसिकल कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैले के नाम से जाना जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन, प्याज की। किस वनस्पति कुल से संबंधित है? जो प्याज है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो प्याज का संबंध है लिलिएसी कुल से। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन के। अब प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो प्याज संबंधित है लिलिएसी कुल से संबंधित है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? शरीर के संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी भाग होता है, वो है सेरिबेलम। खुर, नाखून, सींग, दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? खुर, नाखून, सींग, दांत ये जो होते हैं ये सभी बाह्य कंकाल होते हैं। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता हैं हेनरी बेकुरल। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसका नाम जो है पोलैंड देश के नाम पर रखा गया है। नाभिक से निकलने वाले तीन विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ किस अवस्था में होती है? तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ नेक्स्ट इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसको स्किप कर देते हैं। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? सिरका उद्योग के अंतर्गत प्रयोग होने वाला जीवाणु है वो है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है जीवाणु सिरका उद्योग में। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरित शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। आनुवांशिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? आनुवांशिकता का सिद्धांत संबंधित है मेंडल के नियम से। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमलेशिया ये हड्डियों से संबंधित रोग है, तो इससे प्रभावित होगा कंकाल तंत्र।
किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का जो रंग होता है वो तारे के ताप से निर्धारित किया जाता है। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? सड़े अंडों वाली गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को कहा जाता है ओस्मा रेगुलेशन। प्रतिकरण एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की घोषणा की थी पीएम डिराक ने। एंटी पार्टिकल ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो ध्रुवण जो है यह अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। स्टार्च इसके पाचन में लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में लार किसके पाचन में सहायक है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। और स्टार्च के पाचन में क्या सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक है लार। नेक्स्ट आते हैं, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो इंसुलिन जो होती है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करती है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य क्या है? डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। प्रकाश को परावर्तित करने वाला अधातु है हीरा। ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किए थे केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि सबसे अधिक किसमें होगी? तो समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा ध्वनि होगी हाइड्रोजन में। पौधे दिन में निकलते हैं पौधे जो होते हैं दिन में निकालते हैं जबकि रात में इसे लेते हैं। तो ये कौन सा है? ऑक्सीजन को पौधे दिन में निकालते हैं जबकि रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सूक्ष्म बैटरी सेल किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? सूक्ष्म बैटरी सेल के अंतर्गत रासायनिक नाभिकीय विकिरण प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है। शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? शरीर का जो अस्थि मज्जा है सबसे पहले प्रभावित होता है। मछलियों के यकृत तेल किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत लीवर ऑयल में सबसे प्रचुरता होती है विटामिन की, वो है विटामिन डी और विटामिन ए। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज करता है हैंसन। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेंसिलिन के आविष्कारक हैं ए फ्लेमिंग ने। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है और ये किसकी सहायता करता है? तो यह है प्रोटीन संश्लेषण की सहायता में। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? किसकी सहायता करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg कितने mm बराबर होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में जो डायस्टोलिक दाब होता है वो होता है 80, जबकि सिस्टोलिक दाब जो होता है वो होता है 120। किस रंग के प्रकाश किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूर तक गति से होता है? किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो वो होता है लाल रंग में। लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की गति होती है सबसे ज्यादा होती है। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल मात्रक है कार्य का। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने की कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने का आभूषण बनाने के लिए सोने की धातु मिलाई जाती है, वो मिलाई जाती है तांबे की धातु मिलाई जाती है किसमें? सोने का आभूषण बनाने में।
विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्टेनले को विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिप्सम का। यहाँ आंसर नहीं दिया गया है। जिप्सम का प्रयोग होता है किसमें? अम्लीय मृदा को सुधारने में। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी अर्थात डायबिटीज होती है? तो जब पैनक्रियाज अग्नाशय सही से कार्य नहीं करता है तो शरीर में क्या होता है? तब शरीर में जो होता है डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। कॉनकेव या कन्वेक्स कैसा अवतोलर कन्वेक और कन्वेक्स लेंस कैसा है? तो यह अभिसारी या अपसारी, यह कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रकार का लेंस होता है। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी सब 1932 ईस्वी में। इसके पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। यहाँ दिया भी गया है। एंडरसन जो है वो पॉजिट्रॉन की खोज करता है। कुछ क्वेश्चन क्या हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, तो इसके लिए आप सब मैनेज कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा ये त्रुटियाँ जो हुई हैं वो ना होने पाएँ। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है? तो जो पीट लोहा होता है, पीट लोहा 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोनाइट और शायद ये होता है पीट। तो जो पीट प्रकार का जो चौथे वाला किस्म का लोहा होता है इसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवाओं का प्रयोग किया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो यह वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार से किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार से किस कार्य के लिए मिला? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? छोटी और बड़ी आंत। छोटी और बड़ी आंत जो है वो कोलाइटिस नामक रोग से प्रभावित होती है। कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच नीला रंग प्रदान करता है। गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र Ml2T-2। Ml2T-2 जो होता है ये गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र है। रॉकेट ऊपर जाने पर किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का जो ऊपर जाना है वो आधारित होता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट का ऊपर जाना। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं क्या हैं? डेनियल सेल में प्रयुक्त की जाने वाली धातु है तांबा प्लस जस्ता। नीले लिटमस पत्र लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। जंपिंग जीन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया बारबरा मैकलिंटोश ने। बारबरा मैकलिंटोश ने जंपिंग जीन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ओरिजिन ऑफ स्पीच चार्ल्स डार्विन, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मानव रक्त में प्रकृति रूप में पाया जाने वाला एंटीकोगुलेंट, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो स्कंदरोधी है जिसके कारण रक्त जमता नहीं है, एंटीकोगुलेंट ये क्या होता है? तो ये होता है हेपेरिन। मोतिया बिंदु से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोतिया बिंदु से शरीर का अंग प्रभावित होती है आँख।
आई प्रभावित होती है मोतियाबिंद से। प्लवन करती हुई वस्तु का भार क्या होता है? प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है शून्य। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है दोनों समान विभव पर हों। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त दोनों समान विभव पर हों। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? डायस्टेज एंजाइम पाचन करता है स्टार्च का। डीएनए ने द्विकुंडलित संरचना किसने दी है? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया है वो दिया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी मैक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है मॉडरेटर मंदक के रूप में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी 3D प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सी विधि है? 3D प्रतिबिंब बनाने के लिए विधि है वो है होलोग्राफी। गन मेटल के संगठक तत्व तांबा, टिन और जस्ता सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? गन मेटल के संगठक तत्व क्या है? तांबा, टिन और जस्ता। तांबा, टिन और जस्ता के मिलाने से क्या बनेगा? गन मेटल। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? सबसे बड़ा जो फूल होता है वो होता है रेफ्लेसिया फूल का। एक्स बायोलॉजी किसका अध्ययन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक्स बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अन्य ग्रहों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से हमें क्या होता है? जब पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है इस दौरान थकान महसूस होने लगती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण होता है सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का मतलब है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म अर्थात दृष्टि वैमनस्य रोग को बीमारी को ठीक करने के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है तमिलनाडु राज्य में। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेजर का संक्षिप्त रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। लेजर का संक्षिप्त रूप किसका है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित है? तो अधिकांश जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित है। टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला मात्रक है फ्लक्स का। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसको प्रभावित करती है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी प्रभावित करती है हड्डियों को, बोन्स को। टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला मात्रक है फ्लक्स का। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस, पकाने में प्रयुक्त गैस है एथिलीन व एसिटिलीन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो वो है पोटास की। लोहा में पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो लोहा जो आयरन है वो पौधे में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने की भूमिका का निर्वहन करता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम यहाँ होना चाहिए था कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुख में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। नेक्स्ट है, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे कहा जाता है हीमोफीलिया रोग। और हीमोफीलिया रोग होता है, यह क्या है? एक जेनेटिक्स बीमारी है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को, शरीर का जो सबसे बाहरी परत है उसे कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम।
ऊपरी बाहु अर्थात ऊपरी जो बाहु होती है, 4 आर्म्स होते हैं, जो 4 आर्म्स होते हैं, इसकी अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 आर्म्स को कहा जाता है ह्यूमरस। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक के किस वर्ष ज्ञात किया गया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1965 ईस्वी में जो है डीएनए का आनुवांशिक कोड दिया था। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसके साथ जुड़ा है? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम जुड़ा है परमाणु बम के आविष्कार से। लास्ट प्रश्न है कि सिलिकोसिस की बीमारी कहीं पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना अधिक रहती है। तो सिलिका की खदानों में काम करने वालों को जो है सिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आज हमने 275 से ज़्यादा प्रश्नों को किए हैं साइंस से संबंधित। ये सभी प्रश्न आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो PDF होगी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।